परिचय। छात्रों, क्या आप जानते हैं कि पूर्णांक क्या है? एक पूर्ण संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। सही। और पूर्ण संख्या क्या होती है? संख्याओं का वही समुच्चय जिसमें शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं हों। बहुत अच्छे। आज हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनती हैं। वास्तविक संख्या पद्धति के कई उपसमुच्चय पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या होते हैं। आइए वास्तविक संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को बताना, अंकगणित को आधारभूत प्रमेय को समझाना, अभाज्य गुणनखंडन विधि से प्रश्नों को हल करना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a बराबर bq जमा r, शून्य छोटा या बराबर है r, छोटा है b से। उदाहरण के लिए a बराबर 15, b बराबर 3 के लिए 15 बराबर 3 गुणा 5 जमा शून्य है, जहां q बराबर 5 और r बराबर शून्य है। प्रमेयिका। प्रमेयिका एक सिद्ध कथन होती है जिसका प्रयोग दूसरे कथनों को सिद्ध करने में होता है। एल्गोरिथम सुविचारित चरणों की श्रृंखला होते हैं जो एक प्रकार के प्रश्नों को हल करने की विधि प्रदान करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है। इसका प्रयोग संख्याओं की कुछ उभयनिष्ठ विशेषताएं ज्ञात करने के लिए भी किया जा सकता है। HCF कैसे ज्ञात करते हैं? दो धनात्मक पूर्णांकों C और D, C बड़ा है D से, का HCF ज्ञात करने के लिए हमें निम्न चरणों से इसका अनुसरण करना होता है। चरण 1। C और D पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि C बराबर DQ जमा R हो। चरण 2। यदि R बराबर शून्य है तथा D, C और D का HCF है। यदि R शून्य के बराबर नहीं है तो D और R पर विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। चरण 3। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है। HCF परिकलन का उदाहरण। आइए यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 455 और 42 का HCF ज्ञात करें। हल। चूंकि 455 बड़ा है 42 से, इसलिए हम 455 बराबर 42 गुणे 10 जमा 35 प्राप्त करने के लिए 455 और 42 पर यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए हम 42 और 35 पर प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। 42 बराबर 35 गुणे 1 जमा 7। अभी भी शेषफल शून्य नहीं है, अतः हम 35 और 7 पर विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हैं। 35 बराबर 7 गुणे 5 जमा शून्य। हम देख सकते हैं कि शेषफल शून्य हो गया है और हम आगे नहीं जा सकते। इसलिए 455 और 42 का HCF इस स्थिति में विभाजक यानी 7 होगा। यूक्लिड के प्रमेय का उदाहरण। आइए सिद्ध करें कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q जमा 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है।
हल। मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ऐसे पूर्णांक q और r हैं इस तरह से कि a बराबर 2q जमा r, जहां 0 छोटा या बराबर है, r छोटा है 2 से। अब 0 छोटा या बराबर है, r छोटा है 2 से, अर्थात 0 छोटा या बराबर है, r 0 छोटा या बराबर है 1 से, अर्थात r बराबर 0 या r बराबर 1। चूंकि r एक पूर्णांक है, इसलिए a बराबर 2q या a बराबर 2q जमा 1। यदि a बराबर 2q है तो a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक या तो सम या विषम हो सकते हैं, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q जमा 1 के रूप का होगा। अंकगणित की आधारभूत सिद्धांत। मूल विचार यह है कि 1 से बड़ा कोई भी पूर्णांक या तो अभाज्य संख्या होता है या अभाज्य संख्याओं के गुणन से बनाया जा सकता है। इस प्रकार आइए परिभाषा से शुरू करें। 1 से बड़ा कोई भी पूर्णांक या तो अभाज्य संख्या होता है या अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनफल या क्रम को नजरअंदाज करते हुए उसके रूप में लिखा जा सकता है। इन संख्याओं को देखिए। 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 4 2 गुणा 2 है, 5 अभाज्य है, 6 2 गुणा 3 है, 7 अभाज्य है, 8 2 गुणा 2 गुणा 2 है, 9 3 गुणा 3 है, 10 2 गुणा 5 है, 11 अभाज्य है, इत्यादि। एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एचसीएफ a b गुणा एलसीएम a b बराबर a गुणा b। उदाहरण, यदि a बराबर 3 और b बराबर 6 है, एचसीएफ 3 6 गुणा एलसीएम 3 6 बराबर 3 गुणा 6 बराबर 18। यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम है तो हम इस परिणाम को प्रयोग करके उनका एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। हम किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंडन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखें कि कैसे। 510 और 276 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। 276 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 23। 510 और 276 के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 हैं, अतः एचसीएफ बराबर 2 गुणा 3। एलसीएम ज्ञात करने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंडों को एक बार फिर लिखिए और फिर बचे हुए अभाज्य गुणनखंडों को लिखिए और फिर इन दोनों का गुणन कर दीजिए। आपको दी गई संख्या का एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणे 17। 276 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 23। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 हैं और 510 के बचे हुए अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 17 है तथा 276 के बचे हुए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 23 है, अतः 510 और 276 का एलसीएम है बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23 बराबर 23,460।
आइए देखें कि एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल और स्वयं उन संख्याओं के गुणनफल में क्या संबंध है। ऊपर के उदाहरण में संख्याओं का गुणनफल बराबर 510 गुणे 276 बराबर 1,40,760। एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर 23,460 गुणा 6 बराबर 1,40,000। उदाहरण, दो संख्याओं का एलसीएम 126 है। यदि एक संख्या 18 है और संख्याओं का एचसीएफ 2 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के, यानी 18 गुणा x बराबर 126 गुणा 2। यहाँ x दूसरी संख्या है, यानी x बराबर 126 गुणे 2 बटे 18 है, तो x बराबर 14 होगा। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का उदाहरण दिया है। 306 और 657 का एचसीएफ बराबर है 9 के, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हल, हम जानते हैं कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल स्वयं उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए 306 और 657 का एचसीएफ गुणा 306 और 657 का एलसीएम बराबर होगा 306 गुणा 657 के, जो कि बराबर है 9 गुणा 306 और 657 के एलसीएम के। अर्थात इसे हल करने पर हमें एलसीएम प्राप्त होगा 22,338। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए जानें कि आपने क्या सीखा है। अभाज्य गुणनखंडन विधि से 6, 72 और 120 के एचसीएफ और एलसीएम के परिकलन को सही विकल्प चुनकर पूरा कीजिए। क्या आप जानते हैं, 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम डेकार्टे ने बहुपदों के मूल को व्यक्त करने के लिए रियल शब्द का प्रयोग किया और उन्हें इमेजिनरी संख्याओं से अलग किया। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है तथा उनका नाम आर्किमिडीज और न्यूटन के साथ सर्वकालिक महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है। उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq जमा r, जहां शून्य छोटा या बराबर है r से और b r से बड़ा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। इसके अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, जहां b बड़ा है a से, इसका एचसीएफ निम्न प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। चरण 1, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके q और r ज्ञात कीजिए, जहां a बराबर bq जमा r, शून्य छोटा या बराबर है, r छोटा है b से। चरण 2, यदि r बराबर 0 है तो एचसीएफ b है। यदि r बराबर नहीं है 0 के तो b और r पर यूक्लिड प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। चरण 3, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहिए जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। इस स्थिति में भाजक ही एचसीएफ ab होगा। साथ ही एचसीएफ ab बराबर एचसीएफ br। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन
अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है।